चलो बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि इफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P along y axis is 0 then ratio of Q2 by Q3 is, ये दिया हुआ है 8/5 अंडर रूट x, तो हमें x की वैल्यू बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखो प्लस Q2 से पॉइंट P पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, राइट। ओके नाउ अगर माइनस Q3 ये माइनस में है तो इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो पॉइंट P पे तो उसकी डायरेक्शन इधर ही होगी, राइट, यही होगी। अब मैं इस जो हमारा ये है और इसके मैं पहले लेके ना पॉइंट P पे लाइन खींचूं, जैसे मैंने खींचा एक चीज देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया हमारा, इक्वल हो गया। लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, राइट, और सिमिलरली इस एंगल को देखना, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेट्स से दिस एंगल इज बीटा। अब ठीक है, अब कंपोनेंट निकालो E2 का, तो आप x डायरेक्शन में निकालोगे ऐसे, तो x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा इसका कितना हो जाएगा हमारा, E2 साइन सॉरी E2 cos अल्फा, और y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा हमारा E2 साइन अल्फा। नाउ बीटा के लिए देखो तो x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा इसका, आपका E3 cos बीटा, एंड y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा हमारा E3 साइन बीटा। अब कह रहे हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है E नेट इन y डायरेक्शन, ओके, इन y डायरेक्शन क्या है, वो 0 है। इस मीन्स हम यहां लिख सकते हैं E2 साइन अल्फा, ये अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस में करके लिख सकता हूं, E3 साइन बीटा इक्वल टू 0। ना मैं लिख सकता हूं यहां पे E2 साइन अल्फा इक्वल टू E3 साइन बीटा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, E2 और E3 की वैल्यू रखो, तो क्या लिखोगे आप, K Q2 बाई आर स्क्वायर, इसमें ये डिस्टेंस है, इसका ही स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा आपका सिंपल 20, राइट, इनटू यहां देखो क्या है, साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा आपका 4/2 अंडर रूट 5, ओके, इक्वल हो जाएगा। E3 की वैल्यू रखो तो क्या लिख सकते हो, K Q3 बाई आर स्क्वायर, इस मीन्स 5 का स्क्वायर होगा यहाँ पे 25, ओके, और उसके बाद से साइन बीटा यहाँ लिखना, साइन बीटा क्या हो जाएगा आपका 4/5, राइट। सॉल्व कर लो, K से K कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। नाउ आप इस 5 से इससे कैंसिल आउट कर दो 4 टाइम्स में, राइट, तो सॉल्व कर लेना, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे Q2 बाई 8 अंडर रूट 5 इक्वल टू Q3 बाई 25, राइट। नाउ आप ध्यान से देखो Q2 बाई Q3 इक्वल टू 8 अंडर रूट 5 इज डिवाइडेड बाई 25, तो 25 को मैं 5 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 लिख सकता हूं मैं, राइट, क्योंकि मुझे इस फॉर्म में लेके आना है, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया आपका 8, 5 अंडर रूट आपका कितना आ जाएगा 5, देखो इस टर्म में आ गया ना, तो यहाँ से जब कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है, ये देखो 5 आ रही है, सो x इक्वल टू क्या आ गया आपका 5, राइट, सो x इक्वल टू 5, ओके।